अब कॉल पर भी मिल रही धमकियां, पशुधन सहायकों को टैग लगाने में आ रही परेशानी, 2% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया विभाग। अब वीडियो के माध्यम से समझाइश का प्रयास, कोरोना के बहाने कैंप लगाने को तैयार नहीं विभाग। पशुपालन विभाग की ओर से चलाया जा रहा एफएमडी अभियान पशुधन सहायकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उनके साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं तो सामने आ ही रही थी, लेकिन अब मोबाइल पर भी धमकी मिलने लगी है। ऐसे में इन कार्मिकों के समक्ष परेशानी पैदा हो गई है कि पशुओं की टैगिंग कैसे करें। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पशुपालकों की समझाइश के लिए अब विकास अधिकारियों की मदद ली जाएगी, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते एक ऑडियो जिसमें पशुपालक पशुपालन विभाग के कार्मिकों से बात कर रहा है। इसे सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि पशुपालक टैगिंग नहीं करवाना चाहते और जब कार्मिक पशुओं की टैगिंग करते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। गए होगा आपको वहाँ? नहीं नहीं बुलाया नहीं, हमने पूछा था जो हाँ, वहां था कोई भी हो, मन के आपको टीके लगवाने हैं हाँ। खुसरा के, इसके लिए तो, मैंने तो हमने लगाए टीका थे। लगा और के सुनो ये कान काय को बींद है इनका? भाई साहब, मैं नंबर देता हूँ, उस पर आप बात कर लो। उनका नंबर है, लगा तो तू गए अबे। मैं हमारी पूरी टीम थी, आप जो हमारे टीम जो पर नहीं सीनियर घेरा अधिकारी, में। सुनो, जो सीनियर अधिकारी है उनसे बात कर लो आप, मैं कहाँ आपको सीनियर नंबर अधिकारी? नंबर लगा देता तो हूँ तू मैं। गए, लगा तो थम गए हैं ने। लगा के सुनो मेरी हैं? बात, तो ये बेरवाने और हमारी और ले जा तो मैं ला रही। आपको नंबर देता हूँ मैं, नंबर बात कर लो नंबर आप। उनको मैं काय करूँ? नंबर तेरा है ना, तू लगा के गए ना ना। भाई साहब, मेरी ड्यूटी अलियापाड़ा नहीं है, सुरेंद्र तेरे कुमार की घेरा में पड़ी ड्यूटी, तेरी ड्यूटी। मेरी कोई ड्यूटी नहीं है वहाँ पे। तो बुलाव गया कोई मन हो तो दियोगे तो माँ तक नहीं है। दिया। सुनो मेरी बात, आप हाँ, है ना, हाँ। एक तो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल मत मैं करो, कोई गाड़ी को दे रहा आपको? है ना। ये दूसरी चीज, लैंग्वेज, ये नहीं, लैंग्वेज सही है तो सुनो, बैरवानी हाँ, होती तो वो मना कर देती, भाई हम नहीं लगवा रहे, हाँ। हम नहीं लगा के जाते, बिल्कुल 1% नहीं लगा के अरे जाते। तो को बुलावा कौन गया? मेरा बाप है माँ। बाप तो नहीं, नौकर हमने दियो पूछा का? था जहाँ बैरवानी हुई थी वहां पे हमने पूछा था। मैंने पूछी किसे यार? ये कोई बात थोड़ी है, हम हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारे घर का काम तो गवर्नमेंट है को नहीं। ये गवर्नमेंट की भैंस है ये ना? गवर्नमेंट की भैंस नहीं कोई है, लोन दिला के गवर्नमेंट का इनको? काम कह रहा हूँ मैं। है, ये भैंस तो आपकी है, मालिक आप हो इसके, है। हम तो थोड़ी फिर मालिक हैं ये इसके। तू टीका लगा आया तो मेरा बाप तो टीको लगा चले जाता तू। टीका नहीं है भाई, हमारा जो टीका उसके ही लगेगा जिसके ये टैग लगेगा। तो ये टैग फेंकने खोल ले जा तू ना सब। तेरा सुधा ये दिन चावल ना तू। भैया ऐसा है, मैं अरे आपको तू नंबर खोल देता ले हूँ, के नहीं बात कर आगे लो। उल्टे ही। और नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लौटवाड़े आ रहा हूँ ले। मैं तो बांधी हुई हूँ, आपको नंबर दे देता हूँ, आप तो बात बांध कर दी लो। मैं तो अब तो तेरा नंबर आ गया तो खजा से लूंगा अब तो। हाँ, ये ले। तू ये कानन का सुन सुन, हटा ले बस। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ, आपको मैं नंबर देता हूँ, आप बात हाँ। कर लो उनसे। कौन सो मैं तो बात करूंगा, थमक लगा गए ना। भाई साहब, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी मेरा काय का? दूसरा है, वो तो भी मेरे अधिकारी साथ में ने ही तो था वहां पे। तू क्यों लगा गए हो फिर अधिकारी ने तो? अधिकारी था मेरे साथ में, कह रहा हूँ ना आपसे मैं, उसके है, नंबर दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लो। ले वाग नंबर भी दे ले। हाँ, उसके बात तो कर लो आप। 2% का आंकड़ा भी नहीं किया पार। 12 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के तहत प्रदेश के 18 जिलों में 173 लाख पशुओं के टीके लगाए जाने का लक्ष्य है। टीकाकरण के साथ ही पशुओं की टैगिंग भी की जानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। पशुपालकों की ओर से टैगिंग का विरोध होने के कारण अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक विभाग लक्ष्य का 2% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। ऐसे में इस अभियान के सफल होने पर संशय बनने लगा है। टैगिंग को लेकर भ्रम में पशुपालक, पशुओं की ईयर टैगिंग को लेकर प्रचार प्रसार के अभाव और पशुपालकों के जागरूक नहीं होने के कारण यह अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा। पशुपालक टैगिंग को पशुओं के सरकारी होने, बाजार में भाव नहीं मिलने, पशुओं के बीमार पड़ जाने और स्टेटस सिंबल से जोड़कर देख रहे हैं। विभागीय अधिकारी भी मान रहे हैं कि पशुओं की टैगिंग को लेकर पशुपालकों को जागरूक किया जाना जरूरी है। अशिक्षा और अफवाह के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैंप लगाने की बात आप कहते हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें बहुत सी जो है इसे संभव नहीं है। सबसे पहले तो अभी जो कोविड की स्थिति चल रही है, तो कैंप लगने का मतलब है वहाँ पर मवेशी और मवेशियों के साथ जो पशुपालक हैं उनका जमावड़ा होगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का इश्यू आएगा नंबर 1।
और आप देखें कि एक एक पशुपालक के पास जो है 10-10, 15-15 गाय और भैंस होती है। उनको एक साथ पकड़ के लाना उस जगह तक, शिविर स्थल तक, क्योंकि जानवर जो है वो अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको रस्सी से बांध के लाना पड़ता है। तो एक फार्मर के लिए 1-2 मेंबर होते हैं घर में, 10-12 जानवर हैं, उनको वहां से पकड़ के शिविर स्थल तक लाना अपने आप में बहुत ही कष्टकारक। और हम सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, गति धीमी हो सकती है, लेकिन घर पे ही जो जाके डोर स्टेप पर हमारी हम सुविधाएं दे रहे हैं, ये पशुपालकों के लिए, फार्मर के लिए ही ज्यादा सुविधाजनक है कि हम उनको शिविर में लाएं। और चूंकि अभी कोविड की स्थिति है तो फिलहाल इस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मारपीट करने वालों पर नहीं हो रही कार्यवाही। आपको ये भी बता दें कि पशुधन सहायकों के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर भी कई स्थानों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे कार्मिकों में डर पैदा हो रहा है कि यदि वे फिर से टीकाकरण के लिए जाते हैं तो उनके साथ ऐसी घटना फिर हो सकती है। ऐसे में पशु चिकित्सा कार्मिकों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि टैगिंग को स्वैच्छिक बनाया जाए, साथ ही टीकाकरण के कार्य को गांव में कैंप लगाकर पूरा करवाया जाए। कैंप में वही पशुपालक अपने पशु को लेकर आएंगे जो टीकाकरण और टैगिंग करवाना चाहते हैं। कई स्थानों पर कार्मिकों के पास मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और उन्हें यह सामान उपलब्ध करवाया भी गया है तो काफी कम मात्रा में। ऐसे में कार्मिकों को पशुपालकों के साथ साथ कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। टीकाकरण अभियान के दौरान जब पशु चिकित्सा कर्मी डोर टू डोर टीकाकरण करने के लिए जाते हैं, उसकी बजाय विभाग को चाहिए कि गांवों में शिविरों के माध्यम से समग्र टीकाकरण कराए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि एफएमडी टीकाकरण से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाने से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही टैगिंग में जो कान में टैग लगाया जाता है, उससे सामान्यतः पशु के कई बार कान चिर जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे पशुपालक में आक्रोश होकर और पशुपालक जो है टीकाकरण टीम पर हमला करता है। ऐसी स्थिति में विभाग को चाहिए कि टीकाकरण दलों की सुरक्षा करें और साथ ही इस पूरे राजस्थान में प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से सूचना करके और टीकाकरण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। देखिए, इस बार चूंकि पशुपालकों में कोई भी नई चीज आती है तो एक बार उसको स्वीकार करने में थोड़ा वो दिक्कत हो सकती है। कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो उनके लिए निराकरण किया जा रहा है। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस है, कुछ लोगों में है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं लगवा रहा है। कुछ लोगों की है उसके अंदर कि भाई वो नहीं लगवाना चाहते, पर चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि टीके के टैग के बगैर जो है वो टीकाकरण नहीं किया जा सकता। ये मैंडेटरी है कि सभी पशुओं को जो है टैग लगे और जो है उनको टीकाकरण लगे। इसके लिए अभी सचिव महोदय की तरफ से जो संबंधित जिला कलेक्टर्स हैं उनको भी डीओ लेटर ये लिखवाया जा रहा है कि वो भी जो उनके नीचे का जो राजस्व अधिकारी हैं, बीडीओज हैं, उन लोगों को भी वो जो है इसमें संवेदनशील बनाए, उन लोगों को जो है वो समझाइश वगैरह करें। लेकिन चूंकि कोई भी नई चीज आती हो तो उसको स्वीकार करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 80% के करीब लगभग लोग जो है टैग लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं।